मेरा जन्म जो है तो वो 7 महीने में पैदा हुई। तो इसलिए हमारी दादी ने शरीर कमज़ोर होने के कारण ये नाम रखा था कि चिड़िया है, चिड़िया जैसी जान है, पंछी पंछी कहकर वो पुकारती थी। वही नाम फिर प्रचलित। 2.5 वर्ष की आयु में ही थोड़ा बहुत जब व्यक्ति बोलता है तो थोड़ा बहुत हम राम नाम जपते थे। मन में एक इच्छा रहती है कि मानवता की मैं सेवा जितनी अधिक कर सकूं। मेरा प्रवचन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मानवता का उद्धार हो। क्योंकि विज्ञान से जुड़ी हुई वस्तु है, इसलिए विज्ञान के जो भी साधन हैं उन साधनों को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू उदारवादी है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम का पोषक है। हमने हमेशा उदारवादी नीति को अपनाया है। फिर भी जो भी उनके अंदर सिद्धियां हैं, हमारे यहाँ सिद्धियां होती हैं संतों में, उसके विषय में मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगी। और अगर वो राष्ट्रवादी नीति को अपना करके चलते हैं तो निश्चित रूप से धर्मगुरु बनेंगे। नारी शक्ति के लिए तो इस देश में बोलने की बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिक चेतना और भक्ति की भावना से ओत-प्रोत ग्वालियर शहर में इन दिनों गोला का मंदिर क्षेत्र साध्वी प्रज्ञा देवी उर्फ पंछी देवी के दिव्य प्रवचनों से गुंजायमान है। उनकी वाणी सुनने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। साध्वी जी इस समय पुरानी छावनी स्थित समन्वय सेवा आश्रम में ठहरी हुई हैं, जहां आज सैकड़ों अनुयायी उनके दर्शन और आशीर्वाद हेतु आश्रम पहुंचे। भक्तों ने उन्हें पुष्पमालाएं अर्पित की और उनके श्रीचरणों में नमन कर आत्मिक शांति की अनुभूति प्राप्त की। न्यूज चैनल से विशेष बातचीत में साध्वी प्रज्ञा देवी ने अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ से लेकर समाज सेवा के अपने उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बागेश्वर धाम के महत्व को भी रेखांकित करते हुए भारत में धर्म जागरण की लहर को सकारात्मक दिशा में अग्रसर बताया। देश और विश्व में चल रही युद्ध जैसी स्थितियों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मानवता और शांति ही किसी भी धर्म का मूल है और आज आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना करें। साध्वी प्रज्ञा देवी का यह प्रवास न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक समरसता, सेवा और आत्मिक उन्नति के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। आश्रम में प्रतिदिन प्रवचन के साथ साथ ध्यान, साधना और निजौट शुल्क चिकित्सा शिविर जैसे सेवा कार्य भी संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं आपका स्वागत है और मेरे साथ आज प्रज्ञा भारती जी मौजूद हैं और जिनको पंछी देवी के नाम से भी पहचानते हैं सब लोग। तो मैं आपसे नमस्कार, आपका मतलब स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका पंछी देवी नाम कैसे पड़ा? मेरा जन्म जो है तो वो 7 महीने में पैदा हुई। तो इसलिए हमारी दादी ने शरीर कमज़ोर होने के कारण ये नाम रखा था कि चिड़िया है, चिड़िया जैसी जान है, पंछी पंछी कहकर वो पुकारती थी। वही नाम फिर प्रचलित। आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आपने अपने क्षेत्र में काम करने का किस तरीके से निर्णय कैसे लिया? 2.5 वर्ष की आयु में ही थोड़ा बहुत जब व्यक्ति बोलता है तो थोड़ा बहुत हम राम नाम जपते थे। और 5 वर्ष की आयु में जो आंतरिक प्रतिभा थी, आध्यात्मिक प्रतिभा, कि पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर वो कुछ जागृत हुई। तो 5 वर्ष की आयु में ही मैंने कुछ अपना छुटपुट, क्योंकि परिवार में कोई ऐसी स्थिति थी नहीं, लेकिन फिर भी वे लोग बहुत राजपूत परिवार में जन्म होने के कारण बहुत आध्यात्मिक नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जो अपना कुछ प्रवचन करते थे वो थोड़ा बहुत उन लोगों ने सुना। और फिर उसके पश्चात हमारे उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन राज्यपाल थे उस समय, डॉक्टर विश्वनाथ दास, उन तक खबर पहुंची कि एक ऐसी कन्या है जो 5 वर्ष की आयु में वेद शास्त्रों पर धारा प्रवाह प्रवचन करती है। तो उन्होंने मुझको स्पेशली इनवाइट किया और 15 दिन तक मैं राजभवन में रही, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। और वहाँ फिर मैंने धर्म ग्रंथों पर प्रवचन किया और उसके पश्चात मेरा फिर विस्तार। अपने जीवन का कार्य के दौरान आपने कौन कौन सी चुनौतियां अब तक झेली हैं? वैसे हमारा जीवन बहुत अधिक आध्यात्मिक रहा है, इसलिए कोई ऐसी विशेष चुनौती नहीं आई, लेकिन मन में एक इच्छा रहती है कि मानवता की मैं सेवा जितनी अधिक कर सकूं, क्योंकि बहुत अधिक गहराई में आध्यात्मिक जीवन रहा,
लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जुड़े होने के कारण विश्व हिंदू परिषद के मंचों पर भी रहे। अन्यथा जब राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें मेरी कोई बहुत अधिक सक्रियता तो नहीं रही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सकता था वो मैंने लोगों को उत्साहित किया और प्रेरणा दी। बाकी ऐसा कोई विशेष संघर्ष मेरे जीवन में नहीं रहा, क्योंकि मेरी जीवन धारा थोड़ी आध्यात्मिक बहुत अधिक रही, लेकिन निरंतर मानवता के बचाव के लिए और अपनी युवा पीढ़ी तरुणाई को संस्कार युक्त बनाने के लिए मेरा निरंतर प्रयास रहता है। और इसके लिए मैं निरंतर प्रवचन करती रहती हूँ, और मेरा प्रवचन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मानवता का उद्धार हो। बस यही मेरा लक्ष्य विशेष रूप से रहता है। आज का युवा देखा जाए तो आध्यात्मिकता से बहुत दूर है, कहीं ना कहीं वो मोबाइल में लगा रहता है दिन और रात। तो उन युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, विज्ञान का कोई भी साधन हो हम उसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि मोबाइल चूंकि विज्ञान से जुड़ी हुई वस्तु है, इसलिए विज्ञान के जो भी साधन हैं उन साधनों को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा हमें ज्ञानार्जन हो, हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकें। इसके लिए मोबाइल की आवश्यकता है। अन्यथा जो अश्लील वस्तुएं मोबाइल में हम लोग देखते हैं, जिससे बच्चों का चरित्र खराब होता है, जिससे उनकी सोच खराब होती है, ये सब चीज़ें तो किसी भी चीज़ का जो निगेटिव पॉइंट है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक निगेटिव, हम उसका दुरुपयोग न करें। अन्यथा मैं उसका बहुत विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि विज्ञान के साधनों से हम लोग सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जिससे हमारी चिंतन शक्ति पर उसका कोई प्रभाव पड़े। इसलिए तरुणाई के लिए यही एक आह्वान है कि वो मोबाइल को देखें लेकिन दुरुपयोग ना करें। आपके अनुसार हिंदुत्व का असली अर्थ क्या है और आज के भारत में इसकी प्राथमिकता क्या है? वैसे हिंदू उदारवादी है, हिंदू वसुधैव कुटुंबकम का पोषक है। हमने हमेशा उदारवादी नीति को अपनाया है। हिंदू का मतलब ये होता है कि जो सबको लेकर के चले, समन्वयवादी हो, सामंजस्यवादी हो, और जो मानवता का पोषक हो, जो भारत माता का उपासक हो, यही हिंदू की परिभाषा है। अपने संस्कारों को, जो हमारी मूल गतिविधियां हैं, उनमें हिंदुत्व का यही मूल अर्थ है कि हमारी जो मान बिंदु हमारे हैं, उन मान बिंदुओं पर हमारी श्रद्धा हो। भारत माता, गंगा माता, गौ माता, गीता माता, गायत्री माता, इनके प्रति हमारी आस्था हो, ये सब हिंदुत्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से विद्वेष करते हों, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अगर भारत माता का कोई अपमान करता है तो हिंदू उदारवादी होते हुए भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु तो अगर कोई कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसका समाज में सम्मान होना चाहिए। आप बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को किस दृष्टि से देखते? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी उनकी आयु भी कम है और वो भगवत भक्त हैं, और फिर संसार में कोई भी संत वेश में अगर है तो मैं उसका आदर करती हूँ, क्योंकि वो उनके इष्ट की उन पर कृपा है निश्चित रूप से। क्योंकि अगर इष्ट की कृपा न होती तो इतनी छोटी आयु में इतना विस्तार, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं हिंदू धर्म के प्रयत्न के लिए, हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, और जो कुछ भी है वो अच्छा ही है। इसलिए संत वेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं आदर करती हूँ। उनको धर्म गुरु मानते हैं सभी लोग, हाँ, और चमत्कारी बाबा के नाम से भी बोलते हैं जी। तो आपके अनुसार उनका क्या असली इतना होना चाहिए? वैसे यह है कि धर्मगुरु की परिभाषा तो एक अलग हुई, लेकिन अब चूंकि मैंने तो अभी उनके दर्शन नहीं किए, टीवी वगैरह पर देखा है, लेकिन फिर भी जो भी उनके अंदर सिद्धियां हैं, हमारे यहाँ सिद्धियां होती हैं संतों में, उसके विषय में मैं बहुत अधिक चर्चा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन धर्मगुरु इस देश में निरंतर बहुत रहे हैं। जैसे स्वामी कृपात्री जी महाराज से प्रारंभ हुआ, धर्म सम्राट उनको मानते थे, रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। कालांतर में जैसे जैसे अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाएगी, और अगर वो राष्ट्रवादी नीति को अपना करके चलते हैं तो निश्चित रूप से धर्मगुरु बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अभी तो चूंकि प्रारंभिक लंबी यात्रा है, इसलिए उस यात्रा में निरंतर वो लगे हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आप नारी शक्ति पर बहुत काम करते हैं। जी जी। नारी शक्ति मतलब आप क्या बोलते हैं? नारी शक्ति के लिए तो इस देश में बोलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नारियों को जागृत होने की आवश्यकता है। गृहिणी के अलावा नारियों को प्रत्येक क्षेत्र में, हालांकि अब नारियां हर क्षेत्र में हैं, सेना में भी हैं, नारियां शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी हैं, लेकिन जहां तक आध्यात्मिक और भौतिकवाद दोनों का समन्वय, नारियों को पहले ऐसा किया गया कि नारी हमारे यहाँ कभी दबाई नहीं गई। देवासुर संग्राम में भी महारानी कैकेयी भी
महाराजा दशरथ के साथ आपने जो संबंध उनका स्थापित हुआ, तो उस समय भी नारियां हमारे देश में थीं और हमारे यहाँ मदालसा हुई, गार्गी हुई, तो नारियों का हमारे यहाँ सदा सम्मान हुआ। दुर्गा, काली, तारा, तो भगवती के जितने भी रूप हैं सब नारी के ही रूप में हैं। तो नारी को तो हम लोग सदा आदर रूप में मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ ऐसे शासक आए हमारे देश में जब नारी के अस्तित्व और नारी के चरित्र और नारी की मर्यादा सम्मान का रक्षण करने के लिए हमने घूंघट की प्रथा प्रारंभ की, नारियों को गृह में बंद किया, लेकिन अब धीरे धीरे वे परंपराएं सब समाप्त हो रही हैं। इसलिए नारी को विकसित होना चाहिए, बस अपने चरित्र और मर्यादा का ध्यान वो रखें, बाकी नारी को आगे बढ़ना चाहिए और वो हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम नारी को खाली गृहिणी के रूप में देखें और वो घर में बैठे। अब वो शिक्षा के क्षेत्र में है, समाज के क्षेत्र में है, और मिलजुल कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और इसकी आवश्यकता। इसलिए मैं नारी शक्ति के जागृत होने की बात, जागरण की बात करूंगी, और सबसे यही मेरा मतलब यही कहना है कि नारियों को दबाया न जाए और हमारी बच्चियों को शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता, क्योंकि नारी जब भी विचलित होती है अशिक्षा के कारण होती है। इसलिए अगर शिक्षित महिला है तो निश्चित रूप से वो वैचारिक रूप से आगे बढ़ेगी और जो भी कार्य करेगी वो चिंतन के द्वारा करेगी। इसलिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता नारियों के लिए, और शिक्षण क्षेत्र में नारियों का जितना भी अच्छे शिक्षा उनका योगदान हो सके उसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना घटी जी, जिसके कारण आज युद्ध की स्थितियां बनी हैं। जी, जी। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे देश को? देखिए, ऐसा है कि देश में जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो मैंने जब भी आपसे अभी निवेदन किया था कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, देखिए हम किसी भी पड़ोसी देश से कोई वैमनस्य या विद्वेष नहीं करते हैं। भारत ने सदा वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति को अपनाया है, लेकिन अब चूंकि भारत माता के ऊपर ही अगर कोई प्रहार कर रहा है तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम कोई बदले का भाव अपने अंदर नहीं रखते हैं, कोई शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपनी सरहदों की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना और ये भारत माता की रक्षा करना, ये तो प्रत्येक व्यक्ति का वैधानिक कर्तव्य। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ है या सरकार जो कुछ भी कर रही है उसने ठीक किया है, क्योंकि ये उनका उचित कदम था, क्योंकि उस समय पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो भारत की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती। तो ये थी हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा देवी जी, उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।